और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, महबूबा मुफ्ती की कार का एक्सीडेंट हुआ है। हादसे में महबूबा मुफ्ती सुरक्षित बताई जा रही हैं। अनंतनाग में महबूबा मुफ्ती की कार का एक्सीडेंट हुआ है। हालांकि हादसे में वो सुरक्षित बताई जा रही हैं। अनंतनाग में कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है, वो सुरक्षित है। महबूबा मुफ्ती जो उस कार में उस वक्त सवार थी, हादसे में वो सुरक्षित बताई जा रही है। और यह तस्वीर भी सामने आई है अनंतनाग इलाके की, जहां पर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। आप देख सकते हैं ये काले रंग की गाड़ी है जो डैमेज है एक तरफ से, वहीं दूसरी तरफ गाड़ी ठीक है। अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहां पर जाके वहां फोटो निकाल लेते हैं। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। ये लोग सीजनल हिंदू हैं, तो एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस दिन वहां पर उपस्थित रहूंगा। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कांग्रेस पर हमलावर हैं। कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता स्वीकार नहीं किया और वो कह रहे हैं कि राम मंदिर का कांग्रेस का न्योता स्वीकार न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हैं। न्योता न स्वीकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने किया सनातन का अपमान के लिए माफी मांगे कांग्रेस, ये कह रहे हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और कह रहे हैं कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। न्योता नहीं स्वीकार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने न्योता नहीं स्वीकार किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्य की बात कहना चाहिए। कांग्रेस ने पहले राम मंदिर में अड़ंगे लगाए और अब प्राण प्रतिष्ठा का अपमान करके एक तरह से देश के बहुसंख्यक आबादी के साथ कांग्रेस ने उनकी भावनाओं का कुठाराघात किया है। कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए। वो ना आए तो ना आए, उसको सार्वजनिक रूप से एक तरह से वो ठुकरा करके उनने सभी हिंदुओं की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। और जो किस विधान से होगा, यह वो पंडित जो होंगे आचार्य, वो उसको करेंगे। और हाँ, हमें ये मालूम है कि उसमें क्या क्या होता है। वो इसी प्रकार से जैसे नगर भ्रमण, उस जो नई प्रतिमा होती है उसका नगर भ्रमण होता है। उसके बाद में उनको तो मतलब आप कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक नगर भ्रमण, वो रामलला की जो मूर्ति है, हाँ, उसके नेत्र बंद रहते हैं, नगर भ्रमण होता है। इसके बाद में उसके अधिवास होता मन रखा जाता है। जैसे अन्नाधिवास, अन्न में रखना, पुष्पाधिवास, फूल में रखना, औषधाधिवास, औषधि में रखना, दुग्धाधिवास, दूध में रखना, जलाधिवास, जल में रखना। इस प्रकार के मंत्रों के द्वारा कि इस मंत्र के द्वारा हम अन्न में रखेंगे, इस मंत्र से यह हम पुष्प में रखेंगे, इस मंत्र से हम औषधि में रखेंगे, इस मंत्र से दुग्ध में रखेंगे, इस मंत्र से जल। वो सारी प्रक्रिया जो आते हैं काशी से आएंगे और उनके साथ में लोग रहेंगे, वो सारी प्रक्रिया वो करेंगे। आचार्य जी, आपने तो ये पूरा संघर्ष देखा है, तिरपाल से लेकर वो विवादित ढांचे से लेकर वो पहली पूजा से लेकर, और आज जब हम वो प्राण प्रतिष्ठा का दिन देख रहे हैं, बार बार उस पर बात कर रहे हैं, वो विधि विधान यहाँ पर जान रहे हैं, तो ऐसे में क्या वो भाव अभी आपके मन में उमड़ रहे हैं कि बहुत कम वक्त अब बाकी रह गया है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, वो सारा संघर्ष, वो तमाम चीजें आपको याद आ रही हैं? देखिए, जैसे होता है कि कोई व्यक्ति धूप में चलता हो और धूप में चलते चलते मुझे छाया मिल जाए तो उसको लगेगा हमको कूलर मिल गया, हमको एसी मिल गई। उसी प्रकार से जो संघर्ष होता है, जब दुख की बात सुख आ जाता है, तो दुख के जितने भी कष्ट होते हैं, किन किन परिस्थितियों में क्या क्या होता है, सब भूल जाना पड़ता है और इसे भूलना पड़ता है। हमारे इसी रामलला के मंदिर प्राप्त करने के लिए पता नहीं लाखों लोग बलिदान हो गए हैं। आज से नहीं, 500 वर्षों से चलता रहा उसका विवाद। उसके बाद में यहाँ तो हिंदू मुसलमान में जो चला, मुगलों के शासन में जो कुछ हुआ, लेकिन हिंदू के शासन में भी यहाँ पर कारसेवकों, बैठे हुए कारसेवकों के ऊपर गोली चलाई गई, जो हाँ बैठे बैठे वहीं खत्म हो गए। और उसको सही भी ठहराया जा रहा है आचार्य जी। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक था, ना केवल इतना बल्कि उन कार सेवकों को अराजक तत्व तक कह रहे हैं। वही बात तो कह रहा हूँ कि ऐसे बैठे हुए राम राम जपते, यहाँ निर्देश दिया गया, कहा गया था कि जहाँ पुलिस रोकेगी वहीं रुक जाइएगा। हनुमानगढ़ी से देखें कि वो कितनी दूर पर विवादित ढांचा है
और इसी रास्ते से जा रहे थे, यही दिगंबर अखाड़ा है, उसी के सामने रोक दिया गया, बैठ कर के कर रहे थे। और उसकी बाद में ऊपर में छत पर ये साली जो पुलिस रहे उनकी ये CRPF के लोग रहे और उसने वहीं बैठे हुए आदेश हुआ, वहाँ मुलायम सिंह का गोली चला दिया, सबको मार दिया। तो ये घटना जो हुई अत्यंत दुर्घटना रही और दुखद रही। अब उसको वह कहा कि उनके मुलायम सिंह भी कहे थे कि इतने मरे, यदि और भी मर जाते तो हाँ। तो इस प्रकार की घटना इस राम मंदिर के लिए हुआ है। जिस तरह से कार सेवकों ने बलिदान दिया है वो कभी भूला नहीं जा सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और पूरा देश जहां एक तरफ राममय है, निमंत्रण पहुंच रहे हैं, कई लोगों को निमंत्रण पहुंच गए हैं, तो वो अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि किस तरह से अभिभूत हैं वो एकदम इस निमंत्रण को पाकर। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि आप ही ने हमारे सम्मेलन में अभी पिछले 10 दिन पहले ये बात कही थी कि जिन्होंने राम काज किया वो आज सत्ता में है, लेकिन जिन्होंने राम का विरोध किया वो सड़क पर हैं, उनको जनता ने नकार दिया, लेकिन आज भी वो यही कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका विनाश होना है वो ऐसे उटपटांग भाषा बोलते हैं और उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। जैसे अच्छे ढंग से चले एक पार्टी जो है सपा, और उसके मुखिया ने जो यहाँ गोली चलाया था अपने कार्य में, अब उसी में एक स्वामी प्रसाद मौर्य बैठ गए हैं। उसने देवी देवताओं की निंदा, स्वयं लक्ष्मी का निंदा, स्वयं भगवान की निंदा, यह जो हमारी प्राण प्रतिष्ठा हो रही उसकी निंदा, ये हर उटपटांग ही बोलता चला है। अच्छा, वो तो इनकार किया, ये बोल रहा है और यहाँ तक बोल रहा है कि जो गोली चली और उस गोली में साधारण सामान्य रूप से कार सेवक रहे उनको मार दिया, उसको कहते अराजक तत्व रहे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर असम से है, जहां पे असम में UCC लाने की तैयारी हो रही है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा का बड़ा ऐलान है। बहुविवाह पर फरवरी में कानून लाने की तैयारी में असम सरकार है। उत्तराखंड गुजरात के बाद असम सरकार का ये बड़ा ऐलान है, जहां पर UCC लाने की तैयारी की जा रही है। खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस बात का ऐलान किया है और ये कहा है कि दरअसल UCC लाने को लेकर सरकार ने यहां पे तैयारी की हुई है। तो देखिए, राज्य दर राज्य जिस तरीके का फैसला है वो यहां पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। पहले उत्तराखंड, इसके बाद से अब देखिए असम में UCC लाने की तैयारी में असम सरकार है। असम के मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान है, जहां पर UCC को लेकर प्लान तैयार है और कहा जा रहा है कि दरअसल जल्द लाने की इसको लेकर तैयारी की जा रही है। लेकिन इस UCC में क्या कुछ होगा, अलग अलग धर्मों के लोगों को लेकर के UCC का पूरा प्रारूप क्या होगा, इसको लेकर तस्वीर साफ होनी बाकी है। फिलहाल मुख्यमंत्री की ओर से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है, जहां पे असम सरकार UCC लाने की तैयारी में। सुजाता, बिल्कुल, तो ये बड़ी बात है। आपको याद होगा पिछले साल ही ऐलान कर दिया गया था कि बहु विवाह किसी भी हाल में मंजूर नहीं होगा और बहुत से लोगों को इस बारे में चिन्हित भी किया गया था, उनको हिरासत में भी लिया गया था और साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इस तरह का व्यवहार, इस तरह की बहु विवाह की जो प्रथा है वो मंजूर नहीं की जाएगी। UCC की तरफ एक और प्रदेश कदम बढ़ाने वाला है और वो है असम। सीएम हिमंता ने इस बात का ऐलान किया है और अभी आपको बता दें कि जल्दी ही उत्तराखंड में सबसे पहले पूरी तरह से UCC लागू हो सकता है, क्योंकि वहां प्रारूप तैयार हो चुका है, ड्राफ्ट बन चुका है और किसी भी दिन उसे लागू करने का ऐलान हो सकता है। तो इस बीच अलग अलग प्रदेशों के स्तर पर अपनी तरफ से पहल की जा रही है। हालांकि क्योंकि असम जो है वो बाकी जो अलग राज्य हैं उनसे थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ का प्रारूप भी थोड़ा अलग होगा। Uttarakhand and Gujarat will bring UCC first, and Assam will follow them with some new addition to that bill, like Assam model. But I am waiting to see the bill of Uttarakhand, and once Uttarakhand bill is done, we'll bring the same bill, but there will be considering that we are working against child marriage, we are working against polygamy. So there will be some Assam's innovation into the bill. But of course in Assam bill, we will exempt tribal community from the ambit of the UCC.
तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को आप सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले उत्तराखंड का ड्राफ्ट देखेंगे, उत्तराखंड गुजरात इसे पहले लागू करेगा, उसके बाद हम इस पर तैयारी करेंगे कि उन लोगों ने क्या ड्राफ्ट तैयार किया है, और फिर वो असम मॉडल होगा जो यूसीसी असम में लागू किया जा सकता है फरवरी में, जिसको लेकर बात कही जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि वो असम मॉडल होगा, उत्तराखंड और गुजरात से अलग होगा। लेकिन पहले हम ये देखना चाहते हैं कि उत्तराखंड का मॉडल क्या होगा, उत्तराखंड किस तरीके से यूसीसी को लेकर उसने ड्राफ्ट तैयार किया है, उसके बाद असम पर तैयारी करेंगे। Uttarakhand and Gujarat will bring UCC first, and Assam will follow them with some new addition to that bill, like Assam model. But I am waiting to see the bill of Uttarakhand, and once Uttarakhand bill is done, we'll bring the same bill, but there will be considering that we are working against child marriage, we are working against polygamy. So there will be some Assam's innovation into the bill. But of course, in Assam bill, we will exempt tribal community from the ambit of the UCC.